कैलकुलस का स्टार्टिंग पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन। ये लोगों को बहुत परेशान करता है क्योंकि एक प्री कंसीव नोशन रहता है कि यार ये कैलकुलस है, ये तो समझ में आ ही नहीं सकता। लेकिन दिस इज फार फ्रॉम द ट्रूथ। जैसे जैसे आप कंसेप्ट्स पे बिल्ड करते जाते हो, चीजों को समझते जाते हो, डिफरेंशिएशन उतना आसान बनता जाता है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करेंगे आज डिफरेंशिएशन को एंड खत्म भी करेंगे डिफरेंशिएशन को। एक्चुअली आज की क्लास ना एक तरीके से क्लास 11th का आपका रिवीजन है और कुछ क्लास 12 के कंसेप्ट्स उस पर बिल्ड होते हैं। जो बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंशिएशन की, या वो क्लास 11th में पढ़ते हो, यहाँ पे उसका एक क्विक रिवीजन आपको कराया जाता है। बट मैं ट्राई करूंगा आपको चीजें समझा के करवाने की, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन की इस क्लास के साथ। मीम बढ़िया है, पढ़ सकते हो। आगे देखो डिफरेंस, इसमें हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं। डिफरेंशिएशन में दो वीडियोस में बनाऊंगा, एक्चुअली दो नहीं मल्टीपल वीडियोस, जिसमें से आज हम ये पूरा कंसेप्ट खत्म करेंगे डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक पढ़ेंगे और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में भी हमको सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक का पढ़ना है। ये हमारे आज की वीडियो का एजेंडा होने वाला है। प्लस जो क्लास 11 का बेसिक रिवीजन था वो भी मैं जल्दी जल्दी आपको करा दूंगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये चार टॉपिक्स हैं और ये चार डिफरेंट वीडियोस में आपके पास पहुंचेंगे, जहां पे मैं कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन एक वीडियो में बताऊंगा, फिर डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर ये भी एक वीडियो में बताऊंगा, ग्रेडियंट ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, मतलब स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या होता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो ये है डिफरेंशिएशन के मल्टीपल एप्लीकेशंस, जिसको हम एओडी का नाम भी देते हैं और उसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। आज पहले ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब अगर तुम्हें मैं लेमन टर्म्स में बताऊं तो किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। क्यों तोड़ते हैं उसका रीजन भी बताऊंगा। लेकिन डिफरेंशिएशन को आप ऐसे समझो कि इसको हम ना छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को ब्रेक करते हैं, इस तरीके से डिफरेंशिएशन को समझ सकते हो। या फिर एक बहुत ही छोटा सा इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज अगर अकर करता है तो वो होता है डिफरेंशिएशन के अंडर। क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड से हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो निकल जाता है अप्रोक्सीमेशन में। लेकिन डिफरेंशिएशन में हम एकदम मतलब डिफरेंशिएशन में हम एक्यूरेटली उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज यहां से चांद तक जाना है तब भी डिफरेंशिएशन यूज होगा, आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है तब भी कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है। गाड़ी से जाओ, पैदल जाओ, जैसे जाओ, डिफरेंशिएशन हर जगह रियल लाइफ में लगता है, बस आप देखते नहीं हो। एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे आप कार चलाते हो, उसमें जीपीएस चला लगाते हो, तो जो गूगल मैप्स होते हैं, गूगल मैप्स में आपको एक स्पीड का मीटर दिखता है। अब वो आपके कार से कनेक्टेड नहीं होता, बट वो क्या ट्रैक करता है, वो ट्रैक करता है आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में, वो रियल टाइम अपडेट्स वहां पे देता है। तो यहां पे उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस निकाला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वो बन गई स्पीड। और उसमें अगर आपको एक्सेलरेशन भी निकालना होगा तो उसका एक और बार डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो इस तरीके से स्पीड, डिस्टेंस और टाइम यहां पे रिलेटेड होगा। तो बोलोगे सर कोई नहीं, हम तो निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकल जाएगी। बट वो तब होता है जब स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड यहां नहीं मिलती। यहां पे हर एक सेकंड पे स्पीड चेंज होती है और हर एक सेकंड पे या एक माइक्रो सेकंड पे जो चेंज आ रहा है वो भी डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकता है। आई होप डिफरेंशिएशन का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन जो होता है ये स्लोप ऑफ टैंजेंट भी होता है। जो भी आप एक कर्व बनाते हो, आपको एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी, समझ में आएगा। ये सब क्लास 11th का रिवीजन है, जल्दी से बस आपको एक बार एक एग्जांपल देके करता हूं। देखो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ बनाता हूं, एक सेकेंड। यस, मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। ये ग्राफ होता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। अब मैं चाहता हूं ना इसका स्लोप निकालना है, लेकिन स्लोप कभी भी कर्व का नहीं निकलता, स्लोप एक लाइन का निकलता है। और लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक लाइन चाहिए होती है। यहां पे हमें कहीं भी कोई लाइन नहीं दिख रही, बट लाइन आप बना सकते हो। उन्हीं लाइंस को आप टैंजेंट बोलते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ये टैंजेंट बन गई, और वो टैंजेंट यहां भी बन सकती है। तो यू कैन मेक मल्टीपल टैंजेंट्स। टैंजेंट क्या होती है, जो ग्राफ को किसी एक सिंगल पॉइंट पे टच करे। तो यहां पे वो एक सिंगल पॉइंट यहां पे टच हो रहा है, यहां पे ये वाला सिंगल पॉइंट टच हो रहा है। और ऐसे आप इनफाइनाइट टैंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो किसी भी पोर्शन पे। तो इसको लिखेंगे कैसे,
नॉर्मल एक लाइन होती तो उसको तो हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिख देते, काम हो जाता। बट इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखने का भी अपना एक तरीका होता है। एंड दैट ये जो टैंजेंट्स बनी है, मल्टीपल टैंजेंट्स बनी है, इसका स्लोप हमें कैलकुलेट करना है। लाइन की इक्वेशन तो अलग बात है, क्योंकि हर पॉइंट पे डिफरेंट एक्स वाई की वैल्यू है। मान लो यहाँ पे आ गया x1 कॉमा y1 डिफरेंट वैल्यूज, यहाँ आ गया x2 कॉमा y2 डिफरेंट वैल्यूज, ये आपका 0 कॉमा 0 था, ये आ गया x3 कॉमा y3, ये भी डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो हर डिफरेंट वैल्यूज पे स्लोप भी डिफरेंट होगा, और इस स्लोप को कैलकुलेट करना ही डिफरेंशिएशन का एक पार्ट होता है। तो करना क्या होता है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx मिलेगा, ये वो लिख दोगे आप 2x। तो यहां पे क्या बता रहा है, फॉर एवरी चेंज इन x द स्लोप इज इंक्रीजिंग ट्वाइस एज मच। मतलब कि जैसे कि अगर आप यहां पे स्लोप निकालोगे, ये एकदम फ्लैट लाइन है, फ्लैट लाइन मतलब इसका स्लोप 0 है। लेकिन अगर आप ये चेक करोगे इधर 1,1 पे, तो इसका जो स्लोप होगा, आप x को रखोगे 1 तो 2 आ जाएगा। फिर अगर आपने x को 2 रखा 2,4 पे, 2,4 क्यों आ रहा, 2 रखा तो y 4 होगा, इसलिए 2,4। जैसे आपने 2 रखा आपको मिल जाएगा स्लोप 4। तो जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे, और इट मेक सेंस, देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है, जैसे आप ऊपर जाओगे स्लोप और इंक्रीज होता जाएगा, जब तक वो एकदम परपेंडिकुलर ना हो जाए। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर तो कभी होगा नहीं, लेकिन जब तक ना हो जाए वो स्लोप इंक्रीज होता जाएगा, और पीछे जाओगे तो स्लोप डिक्रीज होता जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का एक ये भी एप्लीकेशन है जहां पे आप स्लोप निकालते हो। ये सारी चीजें हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में। आज हमें बस ये समझना है यहां से ये कैसे बना। तो डिफरेंशिएशन के हमें बेसिक फॉर्मूलेज आने चाहिए। तो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला जो है, और जो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे, दैट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। सिंपल सी बात है, अगर आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा एक्स की पावर एन, एन उठ के आगे आ जाएगा और पावर में एक लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हर एक फॉर्मूले को आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ये वाला होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। डिफरेंशिएशन एंड कैलकुलस में आप जितनी भी लॉग देखोगे बाय डिफॉल्ट उसमें बेस ई लिखा होता है। अगर नहीं लिखा यानी बेस ई है, बेस 10 नहीं है, ये याद रखना। अप्लाइड मैथ्स में ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन बेस 10, लेकिन कैलकुलस पूरा पूरा का पूरा कैलकुलस आप बेस ई में कर रहे होगे, जो हमने लॉगरिथम ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, बेस ई में होगा। तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलता है 1 अपॉन एक्स, और इसी से मिलता जुलता चौथा फॉर्मूला होता है, थर्ड सेकंड वाले से मिलता जुलता, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ये हो जाता है ई की पावर एक्स। ठीक, फिफ्थ फॉर्मूला डी बाई डी एक्स। अब इसमें जितने भी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज हैं वो नहीं आते। अप्लाइड मैथ्स की सबसे अच्छी बात यह है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस ये 4-5 फॉर्मुलेज याद रखने हैं, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। पांचवा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये है 5 बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ने हैं, समझने हैं। बस हाँ, इन्हीं 5 को पढ़ना है। सबसे अच्छी बात ये है, हाँ इसके वेरिएशन जरूर आते हैं, लेकिन उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कुछ रूल्स हैं जो क्लास 11 से पढ़े थे, उसका भी क्विक रिवीजन दे देता हूँ। प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, हर चीज बताऊंगा, परेशान ना हो। पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, जैसे आपने लिखा था, तो आप क्या लिखते हो, आप दोनों तरफ लगाते हो डी बाई डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स है क्या, 11th में आप पढ़ चुके हैं नो, पर एक क्विक रिवीजन के लिए बस समझा रहा हूं। डी बाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है, इससे आप डिफरेंशिएशन करते हो। जैसे प्लस से एडिशन होता है, माइनस से सब्ट्रैक्शन होता है, उसी तरीके से ये एक ऑपरेटर है। आप यहाँ पे y लिखोगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। सेम चीज आप इधर भी लिखते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को देखोगे तो ये पहले वाले फॉर्मूले में लाई करेगा एक्स की पावर एन में। तो एक्स की पावर एन से क्या होता है, ये 2 उठ के आगे आ जाता है, एक्स की पावर बचती है 1 एंड दैट्स इट। तो आपको ये मिल जाता है डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके से डी वाई एंड डी एक्स होता है। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपने लिखा है लेट्स से y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर या 3x की पावर 4, तो अब यहां पे आप dy बाई डी एक्स लिखोगे, और इधर लिख दिया अगर आपने डी बाई डी एक्स
ऑफ 3x की पावर 4, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाना था। अब इसको जीरो मत लिख देना, क्योंकि 3 दिख तो जरूर रहा है, वो कांस्टेंट भी है, लेकिन जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो चिल आदमी है, उसके साथ वेरिएबल खड़ा है। तो एक्चुअल में हो ये रहा है कि 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 आपको कैलकुलेट करना होता है, जो होता है 3 इंटू 4x का क्यूब विच इज 12x का क्यूब। एंड ऑब्वियसली आप इतने सारे स्टेप्स नहीं लिखोगे, आप सीधा यहां से ये करके यहां पे आओगे, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपने लिखा लेट्स से डी बाई डी एक्स ऑफ 5 या जस्ट 5, तो इसका आंसर 0, कोई भी नंबर लिख दो, 5 लिख दो, पाई लिख दो, कोई भी नंबर लिखाओ, आंसर विल ऑलवेज बी 0। ये सिंपल सा रूल होता है। तो इस रूल, ये वाला जो रूल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक बेसिक फॉर्मूले के अंदर ही या प्रॉपर्टी के अंदर। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ के टाइम्स एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब इन पांचों में से कोई भी फंक्शन हो सकता है, और के जो है वो कांस्टेंट है, तो आप के को अकेला छोड़ दोगे और डिफरेंशिएशन से फंक्शन का होता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी जो हमने यूज करी क्वेश्चन नंबर 2 में अगली स्लाइड में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सिंपल सी है, क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल सेज कि अगर दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या आंसर आएगा। अब इसमें देखो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, इसमें एक्स वाई देंगे, इसलिए इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आपसे कराया जाता है। इसको जरा डिटेल में एक बार समझते हैं, मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, समझोगे पक्की बात है, क्लियर जरूर होगा। मान लीजिए, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, ये शायद आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। मान लीजिए ये आपकी लेंथ f है, ये आपकी लेंथ जो है ये लेंथ f है, और ये वाली लेंथ आपकी g है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा चेंज करना चाहता हूं, इसको बढ़ाना चाहता हूं। तो अब ये जो हुआ बढ़ गया, इसको यहां से लेके थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेट्स से इतना करते हैं, हल्का सा एकदम। ये बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बड़ा सा चेंज करा है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है। अगर आप नोटिस करो, इस रेड वाले में और इस ब्लैक वाले में ये एक्स्ट्रा है, ये जो एरिया है ये एक्स्ट्रा एरिया है। तो ये जो जी में चेंज हुआ, जो जी के साइड चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डी जी, दिस इज नोन एज चेंज इन जी। और ये जो एफ के साइड चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डी एफ। डिफरेंशिएशन इसके बाद एकदम अलग चीज आपको लगेगी। और यहां पे देखो ये जो चीज हुई है, ये इसमें खैर इंक्लूड हो गई, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, एक लंबी लाइन खींच दी ऐसे, एक लंबी लाइन खींच दी ऐसे, बात समझ में आई। तो अभी आपके पास एफ जी था, अगर मुझे इस टोटल को कैलकुलेट करना है, द होल थिंग, इफ आई नीड टू कैलकुलेट दिस होल थिंग, कैसे कर सकते हो? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। एक्स्ट्रा में क्या है, जो चेंज, जो हम देखो डिफरेंशिएशन क्या बताता है, चेंज बताता है। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, ओरिजिनल से क्या एक्स्ट्रा आ रहा है वो बताना है। तो एक्स्ट्रा में देखो ये चीज आई है, ये वाला एरिया आपका एक्स्ट्रा में है, दिस ओनली दिस थिंग, करेक्ट, ओनली दिस थिंग इज इन एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा में ये वाली लेंथ देखो बच्चों f थी और ये dg थी, तो यहां से मिल जाएगा f dg, f इंटू डी, एक ये रेक्टेंगल ही तो है, ये हो गया f dg। और अगर आप इसको देखोगे, ये g पूरा था, तो ये भी पूरा का पूरा g होगा यहां तक, और ये df। तो अगर इसका मैं एरिया कैलकुलेट करूं तो ये प्लस में g टाइम्स df आएगा। इतना ही तो एक्स्ट्रा चेंज हुआ, और बहुत ही मिनिस्कल सा चेंज होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड यही चीज प्रोडक्ट रूल को कॉन्स्टिट्यूट करता है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विल गिव यू द ओवरऑल चेंज। अब बात समझ में आई? तो अगर आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल है वो बेसिकली ये कहता है कि आप दो चीजों को मल्टीप्लाई, या दो डिफरेंट फंक्शंस को आप मल्टीप्लाई करते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स है और जी एक्स है, दो अलग फंक्शंस हैं, तो आपको क्या मिलना है, एफ एक्स को रोकना है और जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेना है। फिर आपको जी एक्स को रोकना है और यहां पे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो एक तरीका तो ये होता है इसको याद करने का, बट कई लोग एफ एक्स जी एक्स में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए एक और तरीका है याद करने का। आप ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी, यूवी दो फंक्शन से यूवी से एफ जी भी लेना है, एफ जी भी ले सकते हो यूवी, तो यहां पे आएगा u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। एक को रोकना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना होता है, तो दूसरे को तोड़ना है, एक को रोकना है, दूसरे को तोड़ना, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल का इसका बेसिक है।
क्लास 11 में आपने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, इस पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। तो एक क्वेश्चन हम भी अभी जल्दी से कर लेते हैं इस पे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्स इंटू लॉग एक्स। तो एक्स को एज इट इज रखना था और डिफ्रेंसिएशन करना था लॉग एक्स का, फिर log x को आपको एज इट इज रखना था एंड डिफरेंशिएशन करना था आपको x का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 1/x होता है, फिर log x को एज इट इज रखेंगे और जो x का डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है। कैसे? अगर आप d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 करोगे, 1 उठ के आगे आ गया x की पावर 0, x की पावर 0 अपने आप में 1 होता है, तो ये 1 बचता है। ठीक है, ये भी एज अ फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। एंड बहुत सारी ऐसे फॉर्मुलेज हैं जो आप मतलब एज अ शॉर्टकट आप याद रख सकते हो। तो 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा इसका आंसर ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये जो मैंने बेसिक फॉर्मुलेज आपको लिखवाए थे, इन बेसिक फॉर्मुलेज के अलावा भी कई फॉर्मुलेज होते हैं जो फर्स्ट वाले रूल से हम डिराइव करते हैं, वो भी याद रखोगे तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला, अगर डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स लिखा है तो आप सीधा सीधा 1 लिख सकते हो। अगर आपके पास लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो आप डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स लिख सकते हो। ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, तो इसका log x मत लिखना, ये होता है माइनस का 1/x²। तो ये जितने भी चीजें आई ये फर्स्ट वाले रूल से ही आई हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज द प्रोडक्ट रूल, आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक फॉर्मुलेज भी समझ में आ गए। इसके बाद आता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में जैसे प्रोडक्ट रूल में दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में होती हैं और चीजों का मतलब यहाँ पे फंक्शंस थे, वैसे क्वोशिएंट रूल में कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। तो ये फॉर्मूला भी ना कुछ ऐसा दिखता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। अब यूवी में क्या दिक्कत आती है, कंफ्यूजन होती है कि लिखे तो लिखे क्या, क्योंकि इसमें आता है नेगेटिव साइन। चलो प्रोडक्ट रूल में कोई दिक्कत नहीं, एक को रोकना एक को तोड़ना, सिंपल सा था। लेकिन इसमें दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या होती है, यूवी याद करने में। तो मैं कहता हूं क्यों यूवी को याद करो, आप लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, n अपॉन डी। n स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर, d स्टैंड फॉर डिनोमिनेटर। u v से तो बेटर है ना। n एक फंक्शन है, d एक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन, जो बेसिक फॉर्मुलेस में आता है उस टाइप का फंक्शन। अब आपको इसमें करना क्या है, डिवीजन करना है d स्क्वायर से, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होगा एज इट इज छाप दो, और ऊपर लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ n माइनस n d बाई डी एक्स ऑफ d। इसीलिए हमें n और d बहुत क्लियर होना चाहिए कौन सी चीज कहां पर है। ये होता है क्वेश्चन रूल, बहुत ही सिंपल सा होता है। याद कैसे करेंगे, डी एन डी, डू नॉट डिस्टर्ब। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डू नॉट डिस्टर्ब। एन हमेशा बीच में आता है, डी एज इट इज रखते हैं न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस साइन एन एज इट इज रखते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसमें भी एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। अगर मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन या एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, या थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें इसको, लेट्स राइट लॉग एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो आपके पास सबसे पहला काम, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसका स्क्वायर करके चुपचाप लिख दो, उसको नहीं छेड़ना। डिनोमिनेटर में लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स का स्क्वायर करते, जो भी लिखा उसका स्क्वायर छोड़ दिया। फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना था और हमें डिफरेंशिएशन करना था न्यूमरेटर का, फिर माइनस साइन लगाया, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना था एंड डिफरेंशिएशन करना था डिनोमिनेटर का। तो देख सकते हो डी एन डी कैसे लिखा है, एज इट इज लिखा है। तो 1/x² नहीं लिखोगे, एक्स स्क्वायर को ही सीधा लाके छाप दोगे उधर। तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/x माइनस लॉग एक्स इंटू में टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और पूरे को डिवाइड कर दोगे आप x की पावर 4 से, पूरे को डिवाइड कर दोगे x की पावर 4, क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 होता है। यहां से एक x की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। सो द फाइनल आंसर दैट यू आर लेफ्ट विथ इज x माइनस 2x log x, x माइनस 2x log x होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। कभी भी ना ऐसी चीजों को मत छोड़ना, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। x को अगर आपने कॉमन लिया आपको मिलेगा 1 माइनस 2 log x डिवाइडेड बाय x की पावर 4, यहां से एक पावर कट के 3 बचेगी। तो द फाइनल आंसर इज 1 माइनस 2 log x डिवाइडेड बाय x की पावर 3, एंड दैट इज द आंसर। क्वेश्चन रूल आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। फॉर्मूला याद रख लो, ये है क्वेश्चन रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द क्वेश्चन रूल।
ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज द चेन रूल। चेन रूल और प्रोडक्ट रूल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। बेसिकली चेन रूल में करना ये होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, उसको एक एक करके तोड़ना होता है। कब तक तोड़ना होता है? जब तक आप बेसिक फॉर्मूले तक ना पहुंचो। जो बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था वहां तक जब तक हम ना पहुंच जाएं, या एक्स की जगह आप कुछ और लेके कर रहे हो, तो 2-4 तरीके हैं इसको करने के, उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। सो व्हाट इज चेन रूल? चेन रूल ये कहता है आपको कि मान लीजिए आपके पास फंक्शन ऐसा दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ के अंदर जी एक्स, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है। जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसको आपको सॉल्व भी उसी तरीके से करना होता है। तो करने का क्या है, जो बाहर लिखा था उसका डेरिवेटिव लिख देंगे एफ डैश जी एक्स इनटू में जी डैश एक्स। अब आपको ये चीज पता है कि डिफरेंशिएशन जब हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको हम एफ डैश एक्स लिखते हैं। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, अगर आपको नहीं याद है तो वो भी मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूं। मान लीजिए आपने ओरिजिनल फंक्शन लिखा है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, इस डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। ये लिखने का बस एक तरीका है और कुछ भी नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। इसी डी वाई बाई डी एक्स को ही हम एक तरीके से वाई वन भी बोलते हैं या वाई डैश बोलते हैं। तो वाई डैश बोले या वाई वन बोले या डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, सेम है सारी चीज। ठीक है, हर एक चीज यहां पे सेम है। तो चेन रूल में क्या हुआ, बाहर के फंक्शन को एज इट इज डेरिवेटिव करना है, फिर अंदर को उसका डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। मान लीजिए आपने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x इस पूरे की पावर 17। अब अगर मैं 17 को सॉल्व करने जाऊं, पहले बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन करूं, 18 टर्म्स आएंगे। अब 18 टर्म्स को बैठ के सॉल्व करूं तो वो दिक्कत वाली बात है। तो करने का क्या होता है, मन में सोच लो, मन में मान लो कि अंदर वाली चीज t है, मानना है नहीं, अंदर वाली चीज t है। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, अजम्पशन है हमारा। देखो यहां पे अजम्पशन लेके चलते हैं कि लेट दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको हम t मान लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, देखो भाई, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आप क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो डी बाई डी एक्स ऑफ टी की पावर 17। करेक्ट, आप क्या लिख रहे हो, टी की पावर 17 लिख रहे हो। इंस्टेड ऑफ दिस आप टी की पावर 17 लिख रहे हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 17 टी की पावर 16। करेक्ट, लेकिन बात ध्यान से समझना, आपको टुकड़े करने थे dx के हिसाब से, लेकिन इधर था t, आप तो तोड़ नहीं पाए। तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे हम यहां पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और अगर यहां पे x नहीं है तो उस वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा उसके साथ आपको ये लिखना मैंडेटरी है। क्या ये बात समझ में आई? जो भी वो वेरिएबल होगा उसके साथ आपको लिखना मैंडेटरी, अगर वो x नहीं है तो, और ये आपस में मल्टीप्लाई रहेगा। इसी को हम कहते हैं चेन रूल। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, या इन शॉर्ट बहुत ही पॉपुलरली नोन एज चेन रूल। अब इसके बाद क्या होता है, आपको t की वैल्यू रख देनी है 17 एक्स स्क्वायर प्लस 3x इसकी पावर 16 और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो तुमने देखा क्या हुआ, t की जगह पे ये रखा। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा 17 एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 16 इंटू 2x प्लस 3। तो x स्क्वायर का 2x और 3x का 3 आ जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये होता है चेन रूल। अब इसको आपको ये t लेके करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू, देखो मैं कैसे करता हूं, आपको डायरेक्टली लिखना था 17 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x इसकी पावर 16। ये हमने बाहर वाले फंक्शन जो f था उसका डिफरेंशिएशन किया, जो x की पावर n की तरह दिख रहा था। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ वट एवर इज इनसाइड ऑफ दैट फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3। तुमको ऐसे करना है, वैसे नहीं करना, होता ये है, बस समझा रहा था। तुमको करना ये है 17 एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 16 इंटू 2x प्लस 3। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एज द फाइनल आंसर। क्या ये बात समझ में आई? ये होता है चेन रूल। एंड अभी तक हमने जो भी किया ये सब क्लास 11th का रिवीजन था, क्लास 12th का तो अभी शुरू भी नहीं किया, लेकिन ये जानना जरूरी था क्योंकि अंधे में हम तीर नहीं मार सकते। ठीक है, ये था क्लास 11th का डिफरेंशिएशन का रिवीजन। इसके बाद आता है आपका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इसको समझ लेते हैं। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है डिफरेंशिएशन क्लास 11th का,
तो उस क्लास 11th के हिसाब से भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी ही, एज सुन एज पॉसिबल। क्लास 11th के डिफरेंशिएशन की वीडियो मैं चैनल पे लेके आऊंगा ताकि आप उससे भी रिवाइज कर पाए। लेकिन तब तक के लिए जो मैंने पढ़ाया है इसको थोड़ा ध्यान दो और आराम से हो जाएगा। ये लंबी वीडियो हो सकती है लेकिन समझ में सब कुछ आएगा, आराम आराम से करके चलने। देन वी हैव इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होता है? बेसिकली आपको ना मल्टीपल फंक्शंस दे दिए जाते हैं, किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है और निकालना dy by dx होता है। ठीक है, यू हैव बीन गिवन, यू विल बी गिवन मल्टीपल वेरिएबल्स और जनरली एक्स वाई। ये क्या होते हैं? एक्स एंड वाई, जनरली एक्स एंड वाई ओनली in terms of x and y, and you are required to find dy by dx। ये करना होता है आपको, ठीक है। ये है implicit differentiation का बेसिक सा फंडा। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं। आपने देखा था कि अगर मैं dy by dx ऑफ x की पावर 4 लिखूंगा तो मुझे मिलता है 4x का क्यूब, करेक्ट? बिल्कुल। तो अगर मैं dy by dx, अब देखो dx लिख रहा हूं और यहां पे मैं y की पावर 4 लिखता हूं तो अभी भी मुझे ना 4 टाइम्स y का क्यूब ही मिलेगा। तो नोटिस करो, कोई भी फॉर्मूले में चेंज नहीं होता। जो आपने x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूलेस पढ़े हैं वो इसके रिस्पेक्ट में भी होंगे। और अगर मैं यहाँ पे dy by dx ऑफ t की पावर 4 भी लिखूं तब भी मुझे क्या मिलेगा? 4t की पावर 3। द ओनली कैच इज कि ये y के टर्म्स में लेकिन नीचे x है, तो आप यहां पे एक्स्ट्रा में dy by dx लगा दोगे और एक्स्ट्रा में dt by dx लगा दोगे, दैट्स ऑल। तो यहां पे भी सेम ही चीज होती है, dx by dx लग जाता है लेकिन वो गायब हो जाता है, तो उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं होती। तो यू कैन इग्नोर दिस बट यू कैन नॉट इग्नोर दिस थिंग, समझे? x के रिस्पेक्ट में है 4x क्यूब सीधा, y के रिस्पेक्ट में 4y क्यूब लेकिन साथ में dy by dx, t के रिस्पेक्ट में तो x के रिस्पेक्ट में है t तो dt by dx। फॉर्मूले में सब कुछ सेम है, 4y क्यूब 4x क्यूब एंड 4t क्यूब, लेकिन साथ में वो वेरिएबल रहेगा जिसको तुम कर रहे हो डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में था ना, तो इस तरीके से लिखना जरूरी है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको समझ में आए। So the question is, if y equals to fx is a real function, then find the derivative of the following with respect to x। अगर मुझे इन सबको निकालना है, जैसे y स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पार्ट में, तो आप लिखोगे d by dx ऑफ y का स्क्वायर, इतना लिखना है। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने के लिए आप लिखोगे 2y और इधर आ जाएगा dy by dx। बस ये एक्स्ट्रा वाला dy by dx मतलब भूलना, जैसे x स्क्वायर का 2x हो जाता छोड़ देते, लेकिन यहाँ y है तो ऐसे करना पड़ेगा। इसके बाद है x क्यूब इंटू वाई। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है d by dx ऑफ x की पावर 3 y की पावर 5, अब ये दो चीजें हैं, मतलब दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में, तो प्रोडक्ट रूल लगता है। x को रोका और y को ठोका, तो d by dx ऑफ y की पावर 5 प्लस अब y की पावर 5 को रोका और d by dx ऑफ x की पावर 3 कर देंगे। यही करना है, जैसे प्रोडक्ट रूल लगता है वैसे ही आपको प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा देना है और कुछ भी नहीं। इधर आ जाएगा आपका देखो x क्यूब इंटू 5 y की पावर 4, क्योंकि आपने y का डिफरेंशिएशन किया है तो साथ साथ dy by dx भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आएगा इधर, ओके, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे y की पावर 5 इंटू 3x का स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके एक तरफ कर लेना होता है, जनरली इक्वल्स टू समथिंग देते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है। अज्यूम वैसे हमें यही करना था कि ये y इक्वल्स टू समथिंग लिखा है, ये y इक्वल्स टू समथिंग लिखा है, बट इट्स ओके। आपको डिफरेंशिएट करना है एज इट इज करके, जहां y को किया बस y कर देना और कुछ नहीं। अब देखो ये वाला यहाँ पे लिखा है log ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। सबसे पहले तो log की प्रॉपर्टी लगा के इसको अलग कर लो, log x प्लस log y का स्क्वायर। log mn जो होता है log m प्लस log n में तोड़ सकता है। log x का डेरिवेटिव, अब आपको d by dx लिखना है, d by dx ऑफ log x प्लस log ऑफ y का स्क्वायर। तो log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन x हो जाता है, प्लस log y का डेरिवेटिव भी 1 अपॉन वाई स्क्वायर। चेन रूल से y स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे तो 2y आएगा, तो y से y एक कट जाएगा, 2 अपॉन y मिल जाएगा और साथ साथ आपको dy by
dx भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे। तो ये वाला इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस क्वोशिएंट रूल लगाना था। तो d बाई डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स वाई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसका कर दो होल स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन ई एक्स वाई की होल स्क्वायर लिख दिया। ऊपर आ जाएगा एज इट इज 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव जो 2x होता है माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव इसका 0 हो गया। e की पावर एक्स वाई का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर एक्स वाई रहेगा इनटू x प्लस वाई, एक्स वाई का क्वोशिएंट रूल। मैंने क्या आपको एक्स वाई का e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव बताया था? यस बताया था, ठीक है, ये बताया था। e की पावर x का e की पावर x होता है, ओके ठीक है। तो इस तरीके से इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। हाँ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चेन रूल लगेगा। देखो आपने क्या किया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स वाई होगा। लेकिन यहां लगेगा अब चेन रूल। चेन रूल से क्या होगा, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, तो आपको मिलेगा x dy बाई डी एक्स प्लस में y dx बाई डी एक्स, तो वो यही बनेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, ऐसे आते हैं। आपको dy बाई डी एक्स इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको इक्वालिटी दी रहती है। पिछले किसी भी क्वेश्चन में देखो इक्वालिटी नहीं थी, इसलिए दिक्कत हो रही थी, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं वो ऐसे ही मिलने वाले हैं, ठीक है, इक्वालिटी साइन के साथ। तो यहाँ पे बोला है dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको डेरिवेटिव्स का फाइंड, लेट्स फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो डिफरेंशिएटिंग ऐसे लिखना पड़ता है आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसी एक के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट यहां पे करते हो। जब x दोनों तरफ d बाई डी एक्स लिखेंगे हम, x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा पिछला एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हुआ कैसे। अब d बाई डी एक्स ये आप सबको स्प्लिट कर सकते हो, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y का क्यूब, ये सिर्फ प्लस में था तो अलग अलग हो गया। यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए एक को रोका, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, एंड प्लस में एक को रोका और दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका भी आप डिफरेंशिएशन कर लोगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x का स्क्वायर, y क्यूब का होता है 3y का स्क्वायर, लेकिन dy बाई डी एक्स भी आएगा साथ में। क्यों आएगा? क्योंकि y को डिफरेंशिएट किया। इक्वल्स टू x, और y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन फिर dy बाई डी एक्स आएगा तो उसको dy बाई डी एक्स ही रहने देते हैं, और प्लस में y dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद आपको करना ये होता है कि dy बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स होते हैं वो एक तरफ करने होते हैं, तो कर लेते हैं। आपको मिल जाएगा 3y का स्क्वायर dy बाई डी एक्स, माइनस में इसको उधर ले जाएंगे x टाइम्स dy बाई डी एक्स। इधर y था, माइनस में वो 3x स्क्वायर भी राइट में आ जाएगा, 3x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स के टर्म्स एक तरफ, और जो बिना dy बाई डी एक्स के थे उसको हमने राइट में ले आए। यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना पड़ता है, और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल्स टू y माइनस 3x का स्क्वायर। एंड फाइनल जो स्टेप होता है, यू नीड टू फाइंड dy बाई डी एक्स विच इज फ्री फ्रॉम एनी कोफिशिएंट्स। तो y माइनस 3x का स्क्वायर एज इट इज, ये मल्टीप्लीकेशन में था तो नीचे जाके डिवाइड होगा 3y स्क्वायर माइनस का x। So this is what you're getting as dy by dx, and इसी तरीके से क्वेश्चन आप implicit differentiation में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। I hope this is clear to all of you. इसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, वैसे लॉग लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है। इसको ना हम लॉग के बाद करेंगे, इसको शिफ्ट कर लेते हैं नीचे ताकि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बाद ये वाला सॉल्व करें, ज्यादा समझ में आएगा। इम्प्लिसिट और लॉगरिथमिक मिला दिया। इसके बाद आते हैं बेटा पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक क्या होता है, इंस्टेड ऑफ एक्स वाई, अभी तक इम्प्लिसिट में 2 वेरिएबल आ रहे थे, पैरामेट्रिक में 3 वेरिएबल होंगे, एक्स वाई और एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, मतलब कुछ भी दिया हो। इसका भी प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। हमें हमेशा dy बाई डी एक्स निकालना है और फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर तक पहुंचना है, इससे ऊपर जाना नहीं है आपको। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसमें dy बाई डी एक्स सिर्फ ये फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है, और अभी सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ते हैं। आपको x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर दिया, y इक्वल्स टू 280, तो x इज इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 280। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड t।
दोनों में जो कॉमन होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहां पे आपको लिखना है कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, नॉट एक्स, हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। और यहां पे भी ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, दोनों को टी के रिस्पेक्ट में करा, एक्स में करते ना आ जाता, लेकिन दिस इज बेटर। तो आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। जब आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करते हो तो dx बाई dt आ जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन क्योंकि वो x था आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो dx बाई dt आ जाएगा। at स्क्वायर, a वेरिएबल था, सॉरी a एक कांस्टेंट है, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 2t और 2 इंटू ए 2at। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाई dt। इसका एक तरीका और बताऊंगा आपको, बट आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है। यहां पे आ जाएगा dy बाई dt इज इक्वल्स टू, इस 280 में t खाली गायब हो जाएगा तो 2a बचेगा। तो नाउ यू हैव dx बाई dt एंड यू हैव dy बाई dt, ये दो चीजें मिल रही हैं। तो फाइनली क्या करना है, यू नीड टू फाइंड dy बाई dx एंड dy बाई dx कैन बी फाउंड यूजिंग dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। ऐसे फाइंड आउट हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब बात समझो, dy बाई dt यहां पे था विच वॉज 2a, और dx बाई dt वहां पे था जो था 2at, और आपने निकाला क्या, आपने तो dy बाई dx निकाला, यही क्वेश्चन था। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा कि dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/t। दिस इज द फर्स्ट मेथड, और आपको भी एग्जाम में ये वाला मेथड यूज करना है। लेकिन आप यहां पढ़ने आओ यार, चीजों को समझते हैं। हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में भी करके दिखा सकता हूं मैं आपको। क्या ये बात समझ में आई सबको, कैसे पैरामीट्रिक फंक्शन होगा? आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो एक और तरीका है मेरे पास आपके लिए, उस तरीके को भी समझ लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखो भाई, आपको ना ये जो मेथड था, ये वाली चीज यहां से हटा देनी है बस। ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 जो मैं बताने जा रहा हूं, दिस इज मेथड नंबर 2। ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं भी अभी बता रहा हूं आपको ये। देखो भाई, यहां पे क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है दोनों को। अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन जिसके यूज टू है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके। तो जब यहां पे डिफरेंशिएट किया, इधर मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू 280 dt बाई dx। एक्स के रिस्पेक्ट में करें ना तो dt बाई dx मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे x के रिस्पेक्ट में करोगे, अच्छा पहले इसमें देखो, ये dt बाई dx को हम इधर ही रखते हैं, दिस इज dt बाई dx, और ये आ जाएगा 1/280, करेक्ट। ये dt बाई dx क्या आ गया, 1/280। अब इसको हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो dy बाई dx मिलेगा, बिल्कुल सही बात। और ये भी आ जाएगा d बाई dx ऑफ 280। अब t को डिफरेंशिएट करा तो वो t गायब ही हो जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा 2a dt बाई dx, और इधर आपने क्या लिख रखा है, dy बाई dx। तो इसी को आगे कंटिन्यू करके हमें, क्योंकि dy बाई dx निकालना था, आपको आ जाएगा 2a इंटू यूजिंग दिस इक्वेशन dt बाई dx इधर भी है, देखो dt बाई dx इधर भी है, तो इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो 1/280, 2a कैंसिल हो जाएगा, और dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/t। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो सेम आंसर। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो करो, दोनों सही है, कंसेप्चुअली दोनों ही सही है। आपको ये मेथड अच्छा लगता है, आपकी बुक में ये वाला दिया है तो आपको ये करना है, ये कर लो। और आपको अगर ये मेथड अच्छा लगता है, जाके अपने टीचर से कंफर्म कर लेना पहले कि सर इस पे नंबर दोगे या नहीं दोगे प्री बोर्ड्स में। बोर्ड में मिल जाएंगे, बोर्ड में जो टीचर्स आते हैं वो थोड़े से लीनियंट होते हैं, ठीक है, तो नंबर दे देते हैं, और गलत नहीं, एकदम सही चीज मैंने आपको बताई है। तो इस तरीके से आप पैरामीट्रिक फंक्शंस को कर सकते हो। तो चाहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो दोनों में वही करना है, टी करना है तो दोनों में वही करना है, आंसर आ जाएगा। बढ़िया लगा मेरा वाला मेथड? चलो, ये हो गया आपका पैरामेट्रिक फंक्शन। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी होंगी क्लास 11th में, लेकिन जो भूल चुका है वो याद कर ले। जो 2-4 प्रॉपर्टीज, मानो मैंने लिखा log m की पावर n, तो ये n आगे आ जाता है, log m बन जाता है ऐसा। log ab लिखा हुआ है आपके पास, तो ये हो जाता है log a प्लस log b, और ये सारे log का जो बेस होगा वो e होगा, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। बिना ई बेस का लॉग नहीं है, वो एक कांस्टेंट की तरह आप काम करेगा फिर। तो ये वाला ऐसा होता है, लेकिन कभी ऐसा मिल गया तो क्या होगा, log a प्लस बी, इसका कोई भी एक्सपेंशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर ऐसा आ रहा है तो कंफ्यूज मत होना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आपको वेरिएबल की पावर में वेरिएबल डाल देंगे।
वेरिएबल की पावर अगर नंबर होती तो नॉर्मल फॉर्मुलेज अपने पास थे, ठीक है। अपने पास x की पावर n का भी फॉर्मूला है, अपने पास a की पावर x का भी फॉर्मूला है। वेरिएबल बेस में है, यहां पे वेरिएबल पावर में है, दोनों का फॉर्मूला पता है। लेकिन जब इसको मिला दिया जाए, x की पावर x कर दें, तब क्या होगा? तब क्या करना है वो मैं समझाता हूं, आपको लॉग लेना है, ठीक है। ये छोटे मोटे फॉर्मूले याद रखना। जैसे पहले पार्ट में करने का क्या है, दोनों साइड लॉग लेना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यू हैव टू राइट टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप लॉग ले लोगे तो मिलेगा log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर x। दोनों तरफ log ले सकते हैं, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, तो दोनों तरफ log भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। और यहां पे अजम्पशन ये रहता है कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा log y इज इक्वल्स टू x टाइम्स log x। पावर उठ के आगे आ जाती है, बताया था, जो भी पावर होगी ये उठ के आगे आ जाती है, ऐसा बन जाता है। तो x की पावर उठ के आगे आ गई, तो फॉर्मूला पावर से हट गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन आपको करना है, चाहे जितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y हो जाएगा, क्योंकि आप y का कर रहे हो तो dy बाई dx आएगा। एंड x log x, ये प्रोडक्ट रूल लगता है, x d बाई dx ऑफ log x प्लस log x d बाई dx ऑफ x, ये हो जाता है। प्रोडक्ट रूल में ये होता है, एक फंक्शन को रोको दूसरे को ठोको, सिंपल। अब यहां से आपके पास बचेगा 1 ओवर y dy बाई dx इज इक्वल्स टू x को एज इट इज रखा, इधर आ जाएगा 1 ओवर x प्लस log x को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एज इट इज लिखेंगे, 1 x से x कट जाएगा। सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल्स टू 1 प्लस log x, इतना बचेगा। लेकिन हमें सिर्फ dy बाई dx चाहिए, उसके साथ 1 अपॉन y नहीं होना चाहिए, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू y टाइम्स 1 प्लस log x, ये आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब 1 प्लस log x भी आ गया, आपको क्या करना है, y की वैल्यू रख देनी है। y की वैल्यू क्या है, ये है y की वैल्यू। y की वैल्यू स्टार्टिंग में ही दी होती है, तो फाइनल आंसर dy बाई dx का इट विड बी x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x। प्लीज रिमेंबर दिस, कैसे मेथड यूज करना है। आंसर नहीं याद करने को बोलता मैं, मेथड को बोल रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूं, अब सेकंड क्वेश्चन को भी यहां पे कर लेते हैं। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक ही यूज होना है। सेकंड क्वेश्चन यहां से मैं लिख लेता हूं। इन्होंने बोला है कि जो y है दैट इज इक्वल्स टू x की पावर y, समथिंग लाइक दिस। अब बोलोगे सर टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, अब आप लॉग लोगे तो मिलेगा log y इज इक्वल्स टू y टाइम्स log x। क्यों आया समझ में आया, पावर उठ के आगे आ जाती है और कुछ नहीं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा 1 ओवर y dy बाई dx, क्योंकि y को डिफरेंशिएट किया है, इधर y को रोका, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x आता है, प्लस log x को रोका और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx आता है। ये बस एक एक्स्ट्रा चीज आ गई इधर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 1 इधर आ गया dy बाई dx। तो अब क्या करना है, dy बाई dx वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो, ठीक है। आप चाहो तो पहले y को मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, पहले एक तरफ ले लो। आपके पास बचेगा इधर dy बाई dx आ गया, तो 1 अपॉन y यहां पे था ऑलरेडी, इसको लाओगे तो माइनस का log x आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू y अपॉन x, ये y अपॉन x के बराबर होगा। इधर से y अपॉन x बचा, ये इधर आ गया था तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो dy बाई dx यहां से आ जाएगा 1 माइनस y log x, पहले एलसीएम लोगे, प्रॉपरली ऐसे लिखोगे, इक्वल्स टू y अपॉन x, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू y इंटू वाई, ये हो जाएगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टाइम्स 1 माइनस y log x। So this is the final answer to this question. log लेना है, taking log on both sides। सबसे पहला काम यही होना चाहिए। ये कब करना है, जब भी आपको वेरिएबल की पावर में एक वेरिएबल दिख जाए तब ये काम कर लो, आपका हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर देखो आंसर कर लिए होंगे। अब देखो x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b। यहाँ पे जो कंफ्यूजन होती है वो बहुत ही सही है, हो सकती है कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई करना क्या होता है, आपको ना इसको मान लेना है u प्लस v इज इक्वल्स टू a की पावर b। क्यों ऐसा करेंगे अभी समझाता हूं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप लॉग डायरेक्टली लोगे तो लॉग से प्लस वाला हटता नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको पिछले में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि लेट u इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको भी लिख लेते हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इससे डिफरेंशिएशन करेंगे तो मुझे मिलेगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि a भी एक नंबर होता है, b को भी हम एक नंबर मानते हैं, तो ये जीरो के बराबर हो गया। नाउ लेट दिस u इज इक्वल्स टू x की पावर y। अब ले लो लॉग, टेक लॉग बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड लॉग लिया, इधर आ जाएगा du बाय log u इक्वल्स टू y log x। नाउ डिफरेंशिएट, इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है खाली। पिछले में मैंने y लिखा था, नहीं लिखा था? हाँ लिखा था। y स्क्वायर का मतलब क्या है? जो भी ओरिजिनल दिया था x y को लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे y की जगह पे ये नंबर लिख देना, बस इतना ही सी मेहनत करना पड़ेगा, वो मैंने नहीं की तो रुको कर देता हूँ। पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे y को रिप्लेस करना है किससे? द ओरिजिनल क्वेश्चन। आंसर शुड ऑलवेज बी इन द ओरिजिनल फॉर्मेट। लेकिन अगर ऐसा भी लिख रहे हो क्योंकि क्वेश्चन में ही y था, इट्स फाइन, क्योंकि y तो आएगा ही आएगा, y हट ही नहीं सकता कंप्लीटली, तो दिस इज ऑल्सो फाइन, ठीक है, छोड़ सकते हो यहाँ पे। आपने ये लिया, उसके बाद डिफरेंशिएट किया। अब इसको डिफरेंशिएट जब करोगे तो 1 अपॉन यू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो मुझे आपको मिलेगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, जो हमें चाहिए भी था, इज इक्वल्स टू y को एज इट इज रखा और log x का डिफरेंशिएशन किया, 1 अपॉन x आएगा। फिर log x को एज इट इज रखा, y का डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स आ गया। ये सब चीजें थोड़ा सा स्पेशली आपको जल्दी जल्दी करनी आनी चाहिए। हमें du बाई डी एक्स चाहिए, dy रहे कोई बात नहीं, तो du बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी u टाइम्स y अपॉन एक्स प्लस इधर जो log x लिखा है तो जस्ट राइट log x और इधर साथ साथ dy बाई डी एक्स। ओके, एंड u की जो वैल्यू थी उसको यू कैन रिप्लेस विथ x की पावर y, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी करना तो कर लो, कोई बात नहीं। du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x की पावर y ब्रैकेट में y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद जस्ट हो गया, इसको छोड़ दो यहीं पे। नाउ v को सॉल्व करते हैं। v क्या था, बता देते हैं ऐसे, v इक्वल्स टू y की पावर x, तो log v इज इक्वल्स टू x log y। हमने log ले लिया दोनों साइड और कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स, जो हमको चाहिए है, यहाँ पे dv बाई डी एक्स चाहिए, एंड इक्वल्स टू में x एज इट इज y log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और log y एज इट इज आ जाएगा, एंड x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। देन dv बाई डी एक्स, यू गेटिंग v को उधर भेज दोगे, v की वैल्यू होती है y की पावर x, इधर आ जाएगा x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस log y। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग dv बाई डी एक्स से। अब यूजिंग इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से आप वैल्यू रख दो, du बाई डी एक्स की रखोगे तो आपको मिल जाएगा x की पावर y, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू y अपॉन एक्स प्लस x की पावर y log x dy बाई डी एक्स, ये मिल गया वैल्यू रख के du बाई डी एक्स की। जब हम v की वैल्यू यहां रखेंगे, तो थोड़ा शिफ्ट कर दें उधर, अरे भाई v की वैल्यू जब तुम रखोगे ये वाली dv बाई डी एक्स की, तो प्लस में y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस
y की पावर x log y इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमने du बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स रख दिया। करने का क्या है, आपको dy बाई डी एक्स सबसे पहले कॉमन लेना था, कॉमन लिया तो इधर से मिलेगा x की पावर y log x और इधर से मिलेगा y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये मिल गया। इक्वल्स टू, इधर नेगेटिव साइन लगा दोगे इसको उधर भेज के, तो यू आर लेफ्ट विथ x की पावर y अपॉन x एंड माइनस में, प्लस में एक्चुअली, y की पावर x log y। हमने राइट साइड पे भेज दिया वो जीरो गायब करके। तो फाइनल आंसर जो dy बाई डी एक्स का आएगा, यू विल गेटिंग माइनस साइन के साथ। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर y माइनस 1, एक्स की पावर 1 थी, x की पावर y था, इंडिसेस से सॉल्व होके ये मिलेगा, इधर आ गया y प्लस में y की पावर x log y होल डिवाइडेड बाय, वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस क्वेश्चन। आजा भाई, हाँ, होल डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे x की पावर y log x प्लस में y की पावर x माइनस 1 into में x। दिस इज व्हाट यू गेटिंग एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एंड ये था एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, सॉरी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन भी था एंड यहाँ पे आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी है। अलग अलग अज्यूम करके, अलग अलग डिफरेंशिएट करके बाद में साथ में जोड़ना था। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब ट्राई करो ये क्वेश्चन, पहले खुद ट्राई करो देन सोल्यूशन देखो, इसमें भी आपको लॉग का ही यूज करना है। ओके, आई होप आपने अभी तक ये सॉल्व कर लिया होगा। इसको सॉल्व करने का भी वही एक सिंपल सा तरीका, लॉग लेके। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब आप ये करोगे, ये लिखोगे, तो आपको मिलेगा लॉग ऑफ x की पावर m इंटू वाई की पावर n, ये लॉग के अंदर है, इज इक्वल्स टू, जो ये पावर है ये उठ के आगे आ जाएगी पहले ही, m प्लस n इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। ओके, ये बात समझ में आ गई। इसको अब हम अलग अलग नहीं कर सकते, ये एज इट इज है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट एज m टाइम्स लॉग x प्लस n टाइम्स लॉग y। पावर रूल यूज करा और वो प्रोडक्ट रूल यूज किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। ये अलग अलग नहीं होगा तो इसको m प्लस n रहने देते हैं और log ऑफ x प्लस वाई को एज इट इज रहने देते हैं। इट्स ओके। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो m log x का डिफरेंशिएशन होगा m अपॉन x प्लस n log x का होगा n अपॉन y, और इधर लेकिन साथ में आएगा dy बाई dx। लॉजिक क्लियर? इक्वल्स टू, इधर आप लिखोगे m प्लस n, ब्रैकेट में रहेगा log ऑफ x प्लस वाई। log ऑफ x प्लस वाई का मतलब है 1 अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि log ऑफ समथिंग 1 अपॉन समथिंग होता है, और x प्लस वाई में आएगा 1 प्लस dy बाई dx। ये लाने का लॉजिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चेन रूल, x प्लस वाई, क्योंकि सिर्फ x होता तो यहाँ छोड़ देते, लेकिन x प्लस वाई है, x की जगह कुछ और था, तो उस कुछ और को पूरे को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। जैसे यहाँ पे है m अपॉन x, तो dy बाई डी एक्स वाई टर्म्स को एक तरफ करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको dy बाई डी एक्स को समझना होगा क्या। देखो सिंपल सा है, इधर आपको दिया है m अपॉन एक्स प्लस n अपॉन वाई dy बाई डी एक्स, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं। इधर आ जाएगा m प्लस n मल्टीप्लीकेशन में डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब बहुत ध्यान से समझना, ये मल्टीप्लाई, ये चीज पूरी मल्टीप्लाई हो रही है 1 प्लस dy बाई डी एक्स के साथ। मतलब कि ये पूरी चीज एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगी और ये पूरी चीज एक बार dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? m प्लस n को यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये पूरी चीज एक बार 1 से होगी और ये पूरी चीज एक बार dy बाई डी एक्स से होगी। तो इसको मैं क्यों ना डायरेक्टली ही ये चीज कर दूं, m प्लस n इंटू 1 और प्लस में m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, और साथ साथ इसके dy बाई डी एक्स। तो हमने बस इतना किया, इसको मल्टीप्लाई करके 1 और dy बाई डी एक्स से अलग अलग मल्टीप्लाई इधर कर दिया। उसके बाद व्हाट हैपेंस, dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक तरफ ले लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इधर ले लिया, इधर बचा है n अपॉन वाई, n अपॉन वाई माइनस लगाएंगे और इसको उधर ले जाओ, dy बाई डी एक्स उधर जाएगा ना, तो माइनस में m प्लस n डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। कभी भी आप माइनस करो हमेशा ब्रैकेट्स का यूज करो, इक्वल्स टू, इधर रहेगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, माइनस में ये वाला टर्म इधर आएगा m अपॉन x में। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब क्यों ना एलसीएम ले लिया जाए, dy बाई डी एक्स
इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा y टाइम्स x प्लस वाई। अब x प्लस वाई इससे मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें मिलेगा nx प्लस एन वाई, माइनस में y इससे मल्टीप्लाई होगा my माइनस का ny। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर टेकिंग द एलसीएम एंड सिंप्लीफाइंग इट। यहां पे भी सेम एलसीएम जो होगा x इंटू एक्स प्लस वाई होगा, यहां से mx आएगा प्लस nx आएगा, माइनस में mx आएगा और माइनस में my आएगा। माइनस m था ना, दोनों से मल्टीप्लाई होकर ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। तो यहां से mx को माइनस कर देंगे, यहां से ny और ny को हटा देंगे। सो यू आर लेफ्ट विथ dy बाई dx ब्रैकेट में, इसमें देखो nx लिखा है, माइनस में my लिखा है, डिवाइडेड बाय y टाइम्स x प्लस वाई लिखा है, ठीक, इक्वल्स टू nx माइनस my डिवाइडेड बाय x अपॉन x प्लस वाई। तो नोटिस किया कुछ, ये पूरी चीज न्यूमरेटर में कैंसिल आउट, x प्लस वाई कैंसिल आउट, वो यू आर लेफ्ट विथ dy बाई dx विच इज इक्वल्स टू y को उधर भेज दोगे तो y अपॉन x विच इज व्हाट यू नीडेड टू प्रूव। लास्ट में लिख दो एकदम शौक से, चौड़ से, भाई हेंस प्रूव कर दिया। जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? बढ़िया क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ स्पेसिफिकली जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और इसी के साथ आपका लॉगरिथमिक इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन खत्म। इसके बाद आता है सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये चीज मैंने आपको समझाई कि अगर मैं लिखता हूँ y के टर्म्स में कोई भी फंक्शन fx तो ये नॉर्मल फंक्शन कहलाता है। बट अगर मैं इसको लिखता हूँ dy बाई dx तो इसको हम f डैश x बोलते हैं, एंड दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज y डैश। इसको कहते हैं, दिस थिंग इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर दोबारा से आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी और इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बन जाता है डी टू वाई, देख रहे हो ना, डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक, इक्वल्स टू एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स हो जाता है। और इसी को आप बोलते हो y2, y डबल डैश बोलते हो, y2 भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से इसको कहते हैं, एंड दिस थिंग इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपके कोर्स में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही आपको पढ़ना है, इसके आगे आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड दैट्स इट। यही आपको करना है, मतलब डिफरेंशिएशन का एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे सेम रूल्स के साथ, वो कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली प्रूविंग के क्वेश्चंस होते हैं, और प्रूविंग करने के लिए एकदम आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक समझने पड़ेंगे। तो जितनी चीजें हमने आज पढ़ी हैं उन सबका यूज करोगे टू फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत रेयर है कि अगर मिल जाए, लेकिन मिल जाएगा तो हमें करना है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले अगर आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे आपको मिल जाएगा 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। आप डी टू वाई मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो आप दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो 1 का डिफरेंशिएशन दोबारा अगर करोगे तो 0 मिल जाएगा ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स आपने किया तो आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स, दोबारा से डेरिवेटिव करोगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा इसको मैं समझा भी देता हूँ, एक्स की पावर -1 है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप कर रहे हो डबल डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1, ये -1 उठ के आगे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर -2 जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनता है, ठीक है। एक्स की पावर -2 का मतलब क्या है, नीचे जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखवाए थे वो याद करना बहुत जरूरी है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट में एक्स स्क्वायर -1, और चेन रूल से जो भी रूट के अंदर था उसका भी डेरिवेटिव करोगे जो 2x आ जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो आपकी जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी वो आ जाएगी x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर -1। दिस इज व्हाट you're getting एज अ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, देन यू नीड टू डिफरेंशिएट दिस थिंग। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वट एवर यू गॉट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ठीक, इसको करना है। तो यहाँ क्या लगेगा, क्वेश्चन टू लगेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर एज इट इज, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। दिस इज व्हाट यू नीड टू सॉल्व, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब आप करोगे, छोटा कर लेते हैं, इसको आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हो
तो आपको मिलेगा x का डिफरेंशिएशन x ही होता है, ये आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 माइनस में x एज इट इज इनटू, इसका अभी हमने निकाला था 1/2 रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू 2x, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था वो गायब होकर सिर्फ एक्स स्क्वायर -1 बचेगा। अब अगर सिंप्लीफाई और करोगे, ये रूट यहाँ पे एलसीएम लोगे आप ऊपर, तो एलसीएम में आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर -1 बचेगा, माइनस में यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ you're लेफ्ट विथ -1 अपॉन, ये भी एक्स स्क्वायर -1 है, ये भी एक्स स्क्वायर -1, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर -1 इस पूरे की पावर 3/2। मैं शॉर्टकट में बता दिया, यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली इसकी पावर 1, बेस सेम था और ये नीचे गया, नीचे जब जाएगा तो इस पूरे की, देखो इस पूरे की पावर 1 है, इस पूरे की पावर 1/2, बेस सेम में पावर्स ऐड होती है, 1 + 1/2 3/2, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। तो dy/dx निकालना था, ये आ जाएगा, सॉरी d2y/dx स्क्वायर का, ये आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर का आंसर, विच इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, यस दीज आर सिंपल क्वेश्चंस। अभी डिफिकल्ट वाले बताता हूँ, इसको नहीं समझ में आया रिवाइंड करो, फिर देखो समझो, आएगा, ठीक है, देखना पड़ेगा। लेकिन ये है पैरामेट्रिक पे क्वेश्चन, और अभी भी यहाँ पे भी तुमको y2 निकालना है। ये क्वेश्चन y2 का मतलब यहाँ पे डबल ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो जो बताया था वही करो, जो बताया था ना वही कर सकते हो आप, दोनों मेथड से आप कुछ भी कर सकते हो। लेट्स फाइंड dx/dt पहले, तो dy/dt ऑफ दिस नंबर विच इज t स्क्वायर 1 + t, ठीक, सिंप्लीफाइंग इट you'll get 1 + t का होल स्क्वायर, denominator the derivative of the numerator minus the numerator derivative of the denominator which is just 1, ऐसा आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे मिलेगा 2t + 2t का स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + t का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका dx/dt। और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये मिलेगा 2t + का t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे और भी कॉमन चीजें ले सकते हो, बट जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा आपका dx/dt। अभी dx/dt आया है, सेम लॉजिक से dy/dt निकाल लेंगे, dy/dt द डेरिवेटिव ऑफ t अपॉन 1 + t, तो यहाँ पे भी वही लिखोगे, न्यूमरेटर का होल स्क्वायर, सॉरी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, द डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस, हमने डायरेक्टली कर दिया था, माइनस द न्यूमरेटर और डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, वो 1 हो जाएगा। अब ये भी देखो टेक्निकली 1 है, दिस इज 1, dt/dt ये 1 हो गया, तुम्हारे पास सिर्फ ये बचा था 1 + t - t, तो सिर्फ बचा 1/1 + t का होल स्क्वायर। ये वैल्यू है किसकी, dy/dt की। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि dy/dx अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, dy/dt लिखना था और dx/dt लिखना था, दोनों की वैल्यू आपके पास पता है आपको, 1/1 + t का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये नंबर t कॉमन लेके लिख सकते हो, 2 + t डिवाइडेड बाय 1 + t का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। यहां से ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, यू आर जस्ट लेफ्ट विथ 1/, ऐसे लिख दो 2t + t स्क्वायर, सिर्फ ये बचा आपके पास। नाउ दिस इज dy/dx, इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज dy/dx विच इज 1/2t + t का स्क्वायर, ये मिल रहा है। अब हमको चाहिए d2y/dx स्क्वायर, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ 1 + 2t + t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही चीज 2t + t स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देने का, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना था, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर विच इज 0 माइनस न्यूमरेटर को ऐसे लिखना था, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन खाली यही हो रहा है, जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे आपको मिलेगा 2 + 2t, और क्योंकि आपने t का डिफरेंशिएशन किया है x के साथ रख के, तो साथ में क्या आएगा, dt/dx भी आएगा, तो ये चीज मिल जाएगी। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y/dx का स्क्वायर। इसको कर लेते हैं थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई, मतलब ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाएगा, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 माइनस दिस,
तो आपके पास देखो बचा क्या है, आपके पास सिर्फ इतना बचा है कि माइनस साइन के साथ 2 + 2t डिवाइडेड बाय 2t + t² इंटू dt/dx। यहां आपने निकाला था dx/dt, बहुत ध्यान से समझो, यहां आपने निकाला था dx/dt और आपसे ये उल्टा पूछ रहा है। उल्टा क्या पूछ रहा है? उल्टा पूछ रहा है मतलब dt/dx, तो इसका रेसिप्रोकल करके इधर लिख दो। रेसिप्रोकल जब आपने करके लिखा तो आपको मिलेगा 1 + t² डिवाइडेड बाय 2t + t²। अब 2t प्लस का t² मिल जाएगा। नोटिस करो यहां से अगर मैं t को कॉमन ले लूं कुछ भी फायदा नहीं होगा, खैर इतना ठीक है, कोई नहीं। 2t + t² यहाँ पे था 1/1, तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो नीचे मिल जाएगा 2t + t², इसकी पूरे की पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख दो, ऐसे ही छोड़ दो, 2 + 2t इंटू 2 कॉमन लोगे 1 + t 1 + t, हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें। यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो, अगर आप ध्यान देखोगे तो -2 को अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो 2 मैंने बाहर ले लिया, 1 + t बचा, इधर भी 1 + t, तो 1 + t² आ जाएगा। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था और आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर कोई इसमें गलती नहीं है तो यही आंसर है। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सिंप्लीफाई सही किया है, 2t का स्क्वायर माइनस का t², फाइन, एवरीथिंग इज कंप्लीटली फाइन। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर एज द d2y/dx²। हमने क्या किया, इस dt/dx को लाए कहां से, यहां से उल्टा करके। ये dx/dt दिया था, लास्ट में dt/dx की जगह इसको उल्टा करके रख दो, मतलब रेसिप्रोकल करके आपको रख देना है। तो डिफरेंशिएशन में जो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं यही परेशानी करते हैं कि आपको इधर की वैल्यू उधर रखनी पड़ती है। अब ये dy/dx आप आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, फिर d2y/dx², ये सब कैलकुलेशन काफी आसान है, ये वाला मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये दिया आपको dy/dx x log x, तो x को रोका log x को ठोका 1/x आ जाएगा, फिर log x को रोका x को ठोका जो यहाँ पे 1 दे देगा, तो x कट गया, आपको मिलेगा 1 + log x। ये है dy/dx। आपको चाहिए d2y/dx², तो इसको वापस से इसका डेरिवेटिव करोगे 0 + 1/x, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1/x। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी सेम काम करना है, आपको dy/dx लिखना था, x² को रोका, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, प्लस में e⁻ एज इट इज इधर आ जाएगा 2x, ठीक है, सिंप्लीफाई करके ये आ गया। फिर आपको निकालना था d2y/dx², यहाँ पे भी आपको चेन रूल लगाना है, दोनों में चेन रूल लगाओगे तो देखो क्या मिलेगा, x² e⁻x का डिफरेंशिएशन इधर अलग करना है, इसको अलग करना है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा x² e⁻x प्लस में e⁻x इंटू 2x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस में इसको डिफरेंशिएट करेंगे e⁻x को एज इट इज रखा, इधर आ जाएगा इंटू में 2, फिर 2x को एज इट इज रखा e⁻x। अब देखो यहाँ पे ये वाले कितने सारे टर्म्स मिल गए, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा x² e⁻x प्लस में 2x यानी कि 4x e⁻x और प्लस में 2 टाइम्स e⁻x, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। d2y/dx², सिंपल से क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत होती कहाँ है, यहाँ होती है, और कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत है यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब आपको पुरानी वैल्यूज को लेके वापस वहां पे रखना पड़ जाता है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ लेंदी क्वेश्चन, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे और आपको भी करना है, समझना है। ठीक है, इन्होंने बोला है y = x + x² + 1 की पावर p, प्रूव दैट। यहाँ पे y2 का मतलब क्या है, d2y/dx² और y1 का मतलब क्या है, dy/dx। तो मुझे dy/dx चाहिए, d2y/dx² चाहिए और y नॉर्मल फंक्शन है आपका, वो आपको चाहिए। तो आप निकाल सकते हो, वहीं से क्रिएट कर सकते हो, जैसा मन करे वैसा कर सकते हो। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पे करेंगे dy/dx, सबसे पहला काम। तो क्योंकि ये नंबर है उसके ऊपर पावर लगी है, तो आप लिखोगे p टाइम्स x + √x² + 1 इस पूरे की पावर p - 1। फिर आएगा चेन रूल। चेन रूल क्यों आएगा, क्योंकि जो आपने अंदर छोड़ा उसको भी तो, उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है। तो 1 + 1/2√x² + 1 और मल्टीप्लीकेशन में 2x, ये 2x क्यों आया, क्वेश्चन वो चेन रूल से। और ये हमने देखो बाहर का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाला जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया। ठीक है, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा p × x + √x² + 1
और इसकी पावर p माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर 2 2 कट गया है, आपके पास इधर बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 1। अब ध्यान से देखो, ये चीज एकदम सेम है। तो थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो p बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इसमें देखो बेस सेम है दोनों के, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड होंगी, p माइनस 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा, p बन जाएगा। सो आप इसको लिख सकते हो x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर पूरी पूरी p आ जाएगी। अब एक चीज और नोटिस करो, ये वाली जो चीज है इसको हम y बोल रहे हैं। तो ये जो मैं तुमको तरीका बता रहा हूं, ये तरीके सीखो। dy बाई dx आपको ये मिल जाएगा। तो व्हाट यू कैन से सर dy बाई dx की जो वैल्यू है वो आ जाएगी py डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? इसको मैंने y क्यों लिखा, क्योंकि ये y है इसलिए लिखा, इसको नहीं पता ये है बट ये है। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। और dy बाई dx इज इक्वल्स टू py, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। अब आगे का जो डिफरेंशिएशन होगा इस पे होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग। इसको जो आया है ये इक्वेशन आई है, तो मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। वापस से जब वापस से आप डिफरेंशिएट करोगे, ये वाली जो चीजें हैं ये प्रोडक्ट रूल की तरह यहां बिहेव करेंगी। तो ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। क्वेश्चन रूल लगाने का मेरा मन नहीं था इसलिए लगाया नहीं, लगा सकते हो क्वेश्चन रूल भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट ऐसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो जब इसको दोबारा से आपने डिफरेंशिएट किया, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, जब दोबारा आपने डिफरेंशिएट किया, एक को रोकना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और दूसरे का डिफरेंशिएशन dy बाई dx का डिफरेंशिएशन होता ही है d2y बाई dx स्क्वायर, यहां से ये मिल गया। उसके बाद दूसरे को रोको, पहले को ठोको, dy बाई dx आया, और पहले का जो डिफरेंशिएशन मतलब इस वाले पार्ट का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस है ना, ठीक है, इनटू में 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का काम यहां पे खत्म, ठीक। इक्वल्स टू एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू p, ये p है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म बात। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पे एक चीज और नोटिस करना आपको, बस एक ही चीज नोटिस करना, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली चीज को, ये वाली जो चीज है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, या इसको भी बोल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो dy बाई dx की जगह मैं इसको एज इट इज रखा रहने दे रहा हूं, क्योंकि मुझे dy बाई dx चाहिए, मुझे d2y dx चाहिए, तो मुझे dy बाई dx चाहिए। तो दिस थिंग कैन रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई dx मिल जाएगा मुझे y2, इसको मैं y2 बोलता हूं, मुझे पता है, प्लस यहां से बचा है x अपॉन, ध्यान समझना, x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक काम करिए, इसको मत लो, जो हमने इक्वेशन 1 ली है इसी को ले लो, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अभी देखना, समझ, बहुत जादू देखना, जादू होगा। ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये आपको एज इट इज मिल जाएगा। यहां पे लिखोगे आप साथ साथ dy बाई dx इज इक्वल्स टू p dy बाई dx। अब अगर मैं यहाँ पे py को देखूं, p dy बाई dx का मतलब क्या है, p इंटू dy बाई dx। तो dy बाई dx की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, इंस्टेड ऑफ dy बाई dx, इंस्टेड ऑफ दिस नंबर जैसे उसको लिखा है, dy बाई dx को मैं लिख सकता हूँ p इंटू, अब इसकी जगह पे ये वैल्यू छाप दूंगा, py डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कहां से आया, ये यहां से आ रहा है, देखो dy बाई dx ये लिखा था, इसको उठा के मैंने इस वाले dy बाई dx पे रखा। क्यों इस पे नहीं रखा, क्योंकि प्रूविंग में मुझे उसकी जरूरत थी, जिसकी जरूरत होगी उसको मैं नहीं हटाऊंगा ना, तो एज इट इज रखा। अब मैं इस चीज को इधर मल्टीप्लाई करता हूं, मैंने मल्टीप्लाई दिस होल थिंग हियर, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 प्लस x, ये गायब हो जाएगा y1, इसको हम क्या बोलेंगे, dy बाई dx को y1, x, ये नंबर इधर आया, ऊपर नीचे से कट गया, ये बन जाएगा y1 और इक्वल्स टू p स्क्वायर y, ये आ गया। नाउ दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस p स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। और हमको यही प्रूफ करना था, तो लास्ट में बहुत चौंट से लिख दो हेंस प्रूव्ड, बड़ा अच्छा लगता है लिख के, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को, ये एक तरीका था करने का, जब आप ओरिजिनल क्वेश्चन से ही जो पूछा गया है प्रूफ करने को वो आपने बनाया, दिस इज वन वे।
दूसरा तरीका भी आपके पास कि आप ये y2 अलग निकालो, y1 अलग निकालो, फिर इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में रखो, RHS अपने आप मिल जाए। बट मुझे ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, आप अगर रिलेट करते हो। एल्जेब्रा एक ऐसी चीज है जो सबको आनी ही चाहिए, अगर आपने मैथ्स लिया चाहे अप्लाइड कोर्स से फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट एंड एल्जेब्रा प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन इन योर मार्क्स। नहीं आता तो मार्क्स नहीं आएंगे फिर, समझे? तो आई होप दिस इज क्लियर। डिफरेंशिएशन का ये वन शॉट आपको अच्छा लगा होगा। पूरा मैंने क्लास 11th का भी बेसिक खत्म कर दिया, क्लास 12th में जो है उसको मैं एक ओवरव्यू अच्छे से आपको दे दिया। ओके, अब अगर आप अभी तक यहां बने हुए हो, समझ में आया, और अगर आप चाहते हो आपको ML अग्रवाल का सोल्यूशन भी चाहिए, तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको मेरा ऐप दिखेगा, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। उस ऐप में जाके आपको सारे के सारे ML अग्रवाल के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो अगर आपको पढ़ना है ऐप से, जैसे इतना इनफ है, आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। लेकिन अगर आपको तब भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो जा सकते हो, कोर्स चेकआउट कर सकते हो ML अग्रवाल सॉल्यूशन के नाम से, अप्लाइड मैथ्स का, क्लास 12th का। उसको देख के परचेज कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो खुद से, ठीक है? उसमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलता रहेगा बीच बीच में। एंड दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही करते हैं। डिफरेंशिएशन का वन शॉट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मजा आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करेंगे और कुछ और क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा फर्दर आगे जाते हुए। अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट, हर चीज क्लियर करा दी, समझा दिया, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं या आ सकते हैं वो सारी चीजें बता दी। तो आई होप दिस इज क्लियर। मैं मिलता हूं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।